Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with revision lecture of dividend. डिविडेंड एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है, चाहे वो सीए इंटर हो चाहे सीएमए फाइनल हो। सीए फाइनल में भी ये चैप्टर था पहले, बट वहाँ से हटा दिया है। अब ये चैप्टर सीए इंटर में है और सीएमए फाइनल में भी है और सीएस का एग्जीक्यूटिव में है और सीएस का फाइनल में भी है। तो आज मैं डिविडेंड का चैप्टर रिवाइज कराऊंगा और सुपर फास्ट डिवीजन कराऊंगा। आप जिनके भी टीचर से, जो भी टीचर से आप पढ़े हैं, उनका नोट्स आप प्रेफर करें और मैं आपको ऑडियो समझे चाहे जो भी समझे मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, जिससे कि आप जल्द से जल्द रिवाइज कर सकें। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड को डिफाइन किया गया है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 35 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। डिविडेंड इज डिफाइंड एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 35 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। पहली बात तो ये आपको बता देते हैं, ये जो डिविडेंड चैप्टर है, ये जो डिविडेंड है जो कंपनी एक्ट में चैप्टर 8 में आता है। जो कंपनी एक्ट का जो चैप्टर होता है ना, उसमें चैप्टर 8 में है डिविडेंड, ठीक है। और जो डिविडेंड का डिफिनेशन है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 35, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। इतना इजी डेफिनेशन है, डिविडेंड इंक्लूड्स ओनली इंटरिम डिविडेंड, ये इसका डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि डिविडेंड डिक्लेयर कौन करता है, मतलब डिविडेंड कब मिलता है? जिस दिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का बनता है ना ईयर एंड में, उस दिन डिविडेंड डिक्लेयर होता है एनुअल जनरल मीटिंग में। तो इसको रिकमेंड कौन करता है? इसको रिकमेंड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये हो गया फाइनल डिविडेंड। एक होता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो कि दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में दिया जाता है। दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में दिया जाता है इंटरिम डिविडेंड। तो इसमें होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वही डिक्लेयर भी करता है और रिकमेंड भी करता है। सो होल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ही होता है। जनरली जो डिविडेंड होता है वो करेंट ईयर प्रॉफिट से ही दिया जाता है, बट अगर करेंट ईयर में कंपनी का लॉस है तो वो प्रीवियस ईयर का जो रिजर्व है कंपनी का, उससे भी वो डिविडेंड दे सकता है। जैसे कि अगर लॉस हो गया तो क्या करेगा इस साल में, तो डिविडेंड तो दे नहीं सकता है। तो अगर कंपनी को इन्हेंस करना है, उसका मेरिट, मतलब कुछ लोग सोचेगा कि हाँ कंपनी अच्छा तभी तो डिविडेंड दे रहा है, तो इसलिए बहुत लोग प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट से डिविडेंड देते हैं। ये जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट से जो डिविडेंड देते हैं वो एज पर रूल 3 से देते हैं। इसमें 4 कंडीशन है, एज पर रूल 3 है, उसमें 4 कंडीशन है। जब फर्स्ट ऑफ ऑल है कि जो पिछले साल का जो पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है कंपनी का, उससे उसका एवरेज, जो पिछले 3 साल का प्रॉफिट है उसका एवरेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व होना चाहिए, और 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से कम नहीं होना चाहिए। ये सब कंडीशन है। अगर ये सब कंडीशन फुलफिल करता है तो कंपनी प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट से भी डिविडेंड दे सकता है। पहले तो आपको मैं ये बताया कि डिविडेंड तो ईयर एंड जनरली डिविडेंड डिक्लेयर करता है कंपनी जिस दिन एनुअल जनरल मीटिंग होता है। तो जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उस दिन से 5 दिन के अंदर कंपनी को डिविडेंड डिपॉजिट करना पड़ेगा इन ए शेड्यूल बैंक, सेपरेट शेड्यूल बैंक में 5 दिन के अंदर कंपनी को डिविडेंड जमा करना पड़ेगा। और जिस दिन कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर किया ना, उस दिन से 30 डेज तक कंपलसरी ये डिविडेंड शेयर होल्डर को मिल जाना चाहिए। कंपलसरी है, आपको देना ही पड़ेगा। अगर कंपनी नहीं देता है तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी है 18% कंपनी के ऊपर पेनल्टी है, 18% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट 18% पर एनम कंपनी के ऊपर पेनल्टी है। और जो डायरेक्टर इसके लिए लायबल है कि डिविडेंड नहीं दिया, उसको 2 साल का जेल होगा और 1000 रुपया पर डे का फाइन लगेगा डायरेक्टर के ऊपर, जब तक ये डिफॉल्ट कंटिन्यू होगा। तो मैं ये बता रहा था कि जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उस दिन से 5 दिन के अंदर सेपरेट शेड्यूल बैंक में जमा करेगा। और तो नियम ही है कि जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उस दिन से 30 डेज तक डिविडेंड शेयर होल्डर को मिल जाना चाहिए। अगर
शेयर होल्डर 30 दिन के अंदर अगर नहीं ले पाया डिविडेंड, तो उसको 7 दिन तक जिस दिन 30 दिन ओवर हुआ उसके बाद का 7 दिन में अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए जो डिविडेंड अमाउंट है। और अगर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 दिन तक अगर ट्रांसफर नहीं किया कंपनी, तो कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 12% पर एनम इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ ट्रांसफरिंग दैट अमाउंट इन अनपेड डिविडेंड अकाउंट। और ये जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट है ना, इसमें वो डिविडेंड का जो अमाउंट है वो 7 साल तक रहेगा। 7 साल तक अगर जो शेयर होल्डर है वो अगर डिविडेंड लेने नहीं आता है अगले 7 साल तक अपना डिविडेंड, तो उसका जो टोटल शेयर है, शेयर के साथ साथ उसका डिविडेंड अमाउंट भी IEPF मींस इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। उसका शेयर भी ट्रांसफर हो जाएगा, उसका डिविडेंड भी ट्रांसफर होगा। इसलिए जो बड़े बड़े जो शेयर होल्डर होते हैं वो अपना डिविडेंड नहीं सोचते हैं कि मेरा डिविडेंड कितना 10 रुपये मिला चाहे 20 रुपये मिला। उनको जितना भी डिविडेंड मिलता है वो जनरली वहाँ से जाकर के विड्रॉ करते हैं, क्योंकि उसको शेयर का टेंशन नहीं है, उसका टेंशन उसका डिविडेंड का टेंशन नहीं है, उसका शेयर का टेंशन है। अगर वो रेगुलर 7 साल तक अगर वो डिविडेंड वहां से नहीं लिया वो शेयर होल्डर, तो उसका शेयर के साथ साथ उसका डिविडेंड भी IEPF में अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और ये जो इसका जो पेनल्टी है डिविडेंड का, वो एज पर सेक्शन 127 में दिया हुआ है कि अगर कंपनी नहीं दे पाया था, तो मैं बताया था ना कि कंपनी की 18% का पेनल्टी है अगर 30 दिन तक नहीं दिया तो। और जो डायरेक्टर है जो इसके लिए लायबल है उसको 2 साल का जेल है और 1000 रुपया पर डे का पेनल्टी है। बट इसका कुछ एक्सेप्शन है कि अगर कंपनी नहीं भी दे पाया ना डिविडेंड, तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगा, या शेयर या जो डायरेक्टर हैं उनको पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा। ये कब कंडीशन आएगा कि जब डायरेक्टर हो या कंपनी हो उसको पेनल्टी नहीं लगेगा। कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ, सपोज डेट कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने वाला ही था, बट ऐसा कुछ लॉ आ गया कि डिविडेंड डिक्लेयर करने के बावजूद कंपनी नहीं दे पाया, वो ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण। फिर है कि वेयर देयर इज ए डिस्प्यूट रिगार्डिंग द राइट टू रिसीव द डिविडेंड, जिससे कि डिस्प्यूट अराइज हो गया। अब वो बोल रहा है कि ये मेरे को डिविडेंड मिलेगा, वो बोल रहा है कि मेरे को डिविडेंड मिलेगा, तो कंपनी को समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल इसका ओनर कौन है, तो वो भी नहीं डिविडेंड दे रहा तो भी काम चल सकता है, किसी को पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ऐसे भी हो सकता है कंपनी से उस जो शेयर होल्डर जो डिविडेंड वहाँ से जिसको मिलने वाला है, कंपनी में पहले से उसका कुछ अमाउंट ड्यू है, तो भी सेट ऑफ हो सकता है वो अमाउंट, तो भी कंपनी को पेनल्टी देने का जरूरत नहीं है। और ये जो IPF है वो एज पर सेक्शन 125 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइंड है। जो IPF जो होता है ना अकाउंट, जो 7 साल तक अगर कोई शेयर होल्डर अगर अपना डिविडेंड नहीं लेता तो IPF में जो ट्रांसफर हो जाता है अमाउंट, तो जो IPF होता है वो जनरली किस लिए IPF में ट्रांसफर किया जाता है। IPF से जो फंड होता है ना, द फंड शैल बी यूटिलाइज फॉर, किस लिए फंड यूटिलाइज किया जाता है, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन। प्रमोशन करता है कि एजुकेशन अवेयरनेस और प्रोटेक्शन, जैसे कि आप लोग ऐड देखते होंगे टीवी में, जागो ग्राहक जागो, ये सब क्या है, ये सब जो पैसा जो कंपनी को जो मिलता है IPF में जो ट्रांसफर होता है पैसा, जनरली वही सब पैसा ट्रांसफर होता है फॉर द ऐड, या जनरल जो पब्लिक के लिए जो ऐड वगैरह आता है, ऐसा पैसा जाता है। सो फ्रेंड्स, टुडे डिविडेंड चैप्टर इज कंप्लीटेड। और अगर मेरा सुपर फास्ट रिवीजन आपको अगर अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को लाइक करें और अपने फ्रेंड लोग को शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू।